हेलो एंड नमस्कार इंडिया। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित हैं। कोरोना से बचकर रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। आज हम इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टूडेंट्स फोरम पुणे ब्रांच के मेंबर्स आपसे अस्थमा के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मई को वर्ल्ड अस्थमा मंथ कहा जाता है। अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा भी कहा जाता है, ये छाती पर असर करता है और इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसा देखा गया है कि घर पर ही रहने की वजह से काफ़ी लोगों की तकलीफ़ें कम हुई हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर इसका भारी परिणाम हुआ है। आइए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। अरे यार, आज भी 4000 केस। कोरोना धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जाओ अभी खेलो। नमस्ते डॉक्टर मैडम। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ। मैं तो लेकिन कहीं बाहर भी नहीं निकला। पूरे लॉकडाउन में मैं घर पे ही बैठा था। आप कुछ कीजिए ना। आप मुझे बताइए क्या हुआ है मुझे। ओके, पहले तो आप शांति से बैठ जाइए और मुझे ठीक से बताइए कि आपको क्या लक्षण दिख रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। मुझे रोज कुछ दिन से सांस लेने में तकलीफ होती है, वो भी अचानक, और रात को भी उठ जाता हूँ, वो भी किसी भी समय पे। सर्दी, बुखार, बदन दर्द ऐसे कुछ महसूस हुआ है इतने दिनों में? नहीं, ये सब नहीं। बस कभी कभी खांसी आती है और छाती टाइट हो जाती है। एकदम सीने में दर्द होता है। एंड आपको कोई एलर्जी है? आपको पता है किसी चीज़ की आपको एलर्जी हो या कुछ? आप काम क्या करते हो? एलर्जी तो कुछ है नहीं। मैं तो बस एक ऑफिस में काम करता हूँ। पूरा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ। कि आप घबराइए मत, पहले हम कुछ जांच कर लेंगे एंड फिर हम पता चलेगा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। ठीक है, जैसा आप बोले। ये देखिए, हमने जो भी आपकी जांच की है इससे हमें पता चला है कि आपको अस्थमा है। ये कोरोना तो नहीं है ना? से पता चलता है कि हमें अस्थमा हो गया है। जी नहीं, अस्थमा और कोरोना एक जैसे नहीं होते हैं। कोरोना जो है ये एक वायरस के कारण होता है और अस्थमा होने के कई कारण होते हैं जिसे हम ट्रिगर्स ऐसा बोलते हैं। अभी जैसे कि आपने बताया कि आप घर में साफ़ सफाई कर रहे थे, जो तो धूल है वो एक ट्रिगर का काम कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो उनके बाल भी ट्रिगर हो आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। एंड कभी कभी ठंडी क्लाइमेट भी एक ट्रिगर हो सकती है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि कोरोना एक ट्रिगर है या नहीं अस्थमा के लिए। हमने आपकी जो कोरोना की टेस्ट की थी ये नेगेटिव आई है, ठीक है, तो इससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि आपको कोरोना नहीं है। इसके अलावा जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बदन दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब आप में ज़्यादातर दिख के नहीं आए हैं, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि आपको अस्थमा हुआ है। अस्थमा जो है ये तब ज़्यादा होता है जब आप बहुत भागदौड़ वाली चीज़ें करें, या फिर आप बहुत मेहनत का काम करें, या फिर आप पॉल्यूशन वाले एरिया में जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे आपको सांस लेने में और भी दिक्कत हो सकती है। तो आप घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, इससे आपको सांस लेने की जो तकलीफ है वो कम हो। मैं दवाइयाँ ले लूंगा। धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर, ये लीजिए। नमस्कार। डॉक्टर की पर्ची जी। अच्छा, तो आपको अस्थमा यानी दमा हुआ है, जो एक फेफड़ों की बीमारी है जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दवाइयों के वजह से ये एकदम ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे अस्थमा के लिए आपको 2 दवाइयाँ दी गई है। सीने में जो जकड़न जैसे होती है तो उसको रोकने के लिए दिया गया। ये जो 2 इनहेलर्स हैं, इन दवाइयों के वजह से आपको अगर कुछ भी दूसरे लक्षण दिखाई दे या तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर को या फिर मुझे कांटेक्ट करें और बताएं। सर, गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए, मेरी फाइल है ये। नमस्कार, आइए आइए, डॉक्टर की पर्ची बताइए। तो आपको अस्थमा हुआ है जो कि एक फेफड़ों की बीमारी। अब हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में। ये ट्रिगरिंग फैक्टर एक एलर्जी की तरह होते हैं जो आपको किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। पहले तो हमें ये बताइए कि आपके घर में कोई पालतू जानवर है? अच्छा, तो आपके घर में एक बिल्ली है, तो आपको अपनी बिल्ली से थोड़ी दूरी बनाए रखना है ताकि उनके बाल वगैरह से आपको ये ट्रिगरिंग फैक्टर अलर्ट ना हो। दूसरा, अगर आप किसान या फार्मर है, अगर आप खेती करते हैं
तो आपको पेस्टिसाइड के यूज़ के वक्त एक मास्क ज़रूर पहनना है। ये मास्क आप साफ़ सफाई करते वक्त भी पहनिए। धूल वगैरह से भी ये ट्रिगरिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है और आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। अगर आप व्यायाम या एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करते वक्त आपको बीच में अंतर बनाए रखना है ताकि आपको सांस लेने में तकलीफ़ ना हो, और आपको अपनी दवाइयों का स्टॉक पूरा रखना है। और अब आपको बताएंगे कि इस दवाई को इस इन्हेलर में कैसे यूज़ करना है। आइए अब हम आपको बताएंगे इस रोटा हीलर के बारे में। रोटा हीलर में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: माउथ पीस, रोटा कैप होल और बेस। आप अपना कैप्सूल इस रोटा कैप होल में डालोगे, उसके बाद आपको इसे घुमाना है ताकि उस रोटा कैप के अंदर सारा ड्रग और मिक्सचर नीचे आ जाए। उसके बाद आपको एक सांस छोड़नी है। आप अपना सर पीछे ले जाइए, उसके बाद इसे आप अपने मुंह में रख लीजिए, दांतों के बीच। फिर आपको एक गहरी और लंबी सांस लेनी है। ये गहरी सांस लेते वक्त आपको एक अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ रोटा हीलर की होगी और ये आवाज़ का मतलब है कि आप उसे बराबर यूज़ कर रहे हैं। आप जब सांस ले चुके होंगे तो आपको उसे 10 सेकंड तक होल्ड करना है, यानी कि रोकना है। उसके बाद आपको ये सांस छोड़नी है। अगर उस बेस में कुछ अभी भी ड्रग बाकी है या मिक्सचर बाकी है तो आपको ये फिर से चीज़ दोहरानी है। अब हम आपको बताएंगे मीटर्ड डोज इनहेलर के बारे में। इसमें एक स्पेसिफिक मात्रा का डोज सेट होता है और उतना ही आपके फेफड़ों में जाता है। इस एमडीआई में 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: कैनिस्टर और माउथ पीस। इसे यूज़ करने से पहले आपको सांस बाहर छोड़नी है। उसके बाद आपको माउथ पीस आपके दांतों के बीच रखना है और मुंह से होठों से बंद करना है। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो गहरी सांस ले और कैनिस्टर को धीरे धीरे दबाएं ताकि सारा ड्रग आपके लंग्स में प्रॉपरली पहुंचे। सांस लेने के बाद इसे आपको 10 सेकंड तक रोकना है और फिर आपको उसके बाद सांस छोड़नी है। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सर। अस्थमा का प्रचलन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से आनुवंशिक, पर्यावरणिक और व्यावसायिक जोखिम वाले कारणों पर निर्भर करता है। हम ये देखते हैं कि 300 मिलियन लोग हमेशा अस्थमा से जूझ रहे होते हैं। इसी कारण गवर्नमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम और फैमिलीज पे अस्थमा के खर्चे का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम ये देखते हैं कि इंडिया में 7% लोग हमेशा अस्थमा से जूझ रहे होते हैं और ये 0.5% ऑफ नेशनल बर्डन ऑफ डिजीजेज में आता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, एशिया और पैसिफिक में अस्थमा का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। हम ये भी देखते हैं दैट अस्थमा प्रेवलेंस इज हायर अमॉन्ग्स चिल्ड्रन देन अडल्ट्स, बॉयज देन गर्ल्स। So, guys, what do you learn from this video? हमने इस वीडियो में ये देखा कि डर आपकी हालत और बिगाड़ सकता है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। ये जो दमा है काफी चीजों से हो सकता है: धूल, मट्टी, पशु पक्षी, पेस्टिसाइड्स, ज्यादा एक्सरसाइज करने से, पोलन एलर्जी से भी होता है। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का था कि आपको अवेयर करे कि अस्थमा क्या होता है और कैसे होता है। एज ऑल ऑफ यू नो, 5th May इज सेलिब्रेटेड अस्थमा डे। अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हो तो आप आपके पास आपकी दवाइयां रखिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल होगा आपको मिले और आपको सही तरह से ट्रीटमेंट मिले। अगर आप नहीं हो तो इस चीज के बारे में आप अवेयर रहे और घबराइए मत, पैनिक ना होइए। सो आई होप यू गॉट दिस। सो इन दिस लॉकडाउन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।